मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है मीरब सुनील। आज हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आज हम गौर करेंगे कि किस तरह से हमें अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है, और जब हम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं ढालते गुजारते तो तब खुदा हमारे साथ क्या करता है। तो इसी का मुताला करने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में चलेंगे और बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। ज़बूर 32 और उसकी 9 आयत में लिखा है, तुम घोड़े या खच्चर की मानद ना बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज, दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। बाइबल में लिखा है कि तुम घोड़े या खच्चर की मानद ना बनो, यानी कि तुम बेसमझ ना बनो, ऐसे जानदार ना बन जाओ जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में करने के लिए हमें किसी ना किसी साज का, किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको हमें कंट्रोल करने के लिए। तो आज हम देखेंगे यूना नबी की लाइफ में से कि यूना नबी की लाइफ में जो खुदा का प्लान था, खुदा ने उसको कहा कि यूना तो नैनवा को जा और नैनवा में जाकर नैनवा के लोगों को बचा। तो यूना क्या करता है, खुदा के हजूर से भाग जाता है और किराया देकर तरसीस के जहाज को चढ़ जाता है। जब वो ऐसा करता है तो हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जहाज में बहुत बड़ा तूफान आता है और हर एक अपने अपने देवता को पुकारता है और फिर कुर्रा डाला जाता है और कुर्रा जो है वो यूना नबी के नाम का निकलता है और लोग उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा क्या किया कि तेरे सबब से ये तूफान आया। तो उसको याद आता है और वो फिर बताता है लोगों को कि मैं खुदा के हजूर से भागा हूँ। मेरी लाइफ में जो खुदा का जो प्लान है वो ये नहीं था कि मैं तरसीस को जाऊं बल्कि नैनवा को जाऊं। तो जब ऐसा होता है तो लोग उसे कहते हैं और फिर वो कहते हैं, लोग उसे कहते हैं कि हम तेरे साथ क्या करें। वो कहता है कि तुम मुझे ऐसा करो कि समुंदर में फेंक दो, ठीक है, तो ये जो तूफान है ये बिल्कुल थम जाएगा। तो ऐसा ही होता है, जब लोग उसको समुंदर में फेंक देते हैं तो वो तूफान थम जाता है। लेकिन जैसे ही उसको समुंदर में फेंका जाता है तो ऐसा नहीं है कि खुदा उसको छोड़ देता है, बल्कि खुदा ने जो है पहले से ही एक मछली को रेडी किया होता है, उसका इंतजाम किया होता है। तो जैसे ही उसको समुद्र में फेंका जाता है वो मछली उसको चबाती नहीं है, ठीक है, बल्कि उसको निगल जाती है और फिर उसको याद आता है और वो 3 दिन रात वहां पे रहता है, दुआ करता है खुदा से। तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब हम बेसमझ हो जाए, जब हमें समझ नहीं आती तो फिर खुदा क्या करता है, हमारी लगाम को खींचता है। कैसे खींचता है? जैसे खुदा ने यूना नबी की लगाम को खींचा कि उसके सबब से तूफान आया, ठीक है। तो बाइबल में बताती है कि तुम घोड़े या खच्चर की मानद ना बनो जिनमें समझ नहीं है, जिनको काबू में करने के लिए हमें किसी न किसी टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, जिनको काबू में करने के लिए हमें कुछ ना, जैसे बच्चा जब प्यार से नहीं मानता तो फिर माँ बाप उससे सख्ती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं या उसको डांटते हैं, तो फिर बच्चा फौरन जो है चुपचाप करके जो है वो माँ बाप की बात सुन लेता है। तो इसी तरह से यूना ने भी क्या किया था, जब खुदा की बात नहीं मानी थी तो खुदा को उसकी क्या खींचनी पड़ी, लगाम खींचनी पड़ी। तो आज हम भी हैं, जब खुदा हमें क्या करता है, बहुत सारी बातों की तंबीह करता है, बहुत सारी बातें हमें सिखाता है या बताता है कि हमें किस तौर से चलना है, किस रास्ते पे चलना है, किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना है। और जब हम वैसे नहीं करते, जब उसके हजूर से भागते हैं तो वो फिर हमारी क्या करता है, लगाम को खींचता है, क्योंकि हम भी फिर किसकी मानद बन जाता है, घोड़े या खच्चर की मानद। यानी हम भी समझ रखते हुए या शायद हमें समझ ही नहीं है। तो आज हमें अपनी जिंदगियों में इस बात पे गौर करने की जरूरत है, क्या हम घोड़े या खच्चर की मानद तो नहीं कि जिनको कंट्रोल में करने के लिए किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल किया जाए, साज या दहाना का। तो हमें जो है इस बात को सोचने की जरूरत है, क्या हम भी खुदा के हजूर से भागे तो नहीं है, क्या हमने भी नाफरमानियां तो नहीं की हैं। हमें चाहिए कि आज हम वो काम करें जो खुदा का बड़ा प्लान है हमारी लाइफ में, हम उसको पूरा करें। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत 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 बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।